तो ये हुए कुछ स्टॉक्स की बात। अब चलते हैं हम मिलवाते हैं आपको अपने पैनल से। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल के सिद्धार्थ खेमका जी। टेक्निकल कॉल्स के जरिए आपकी कमाई कराने के लिए हमारे साथ होंगे प्रकाश गावसर, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, सच्चिदानंद उत्तेकर, शिल्पा राउत और सोमिल मेहता। 2:20 पर यतिन बताएंगे आपको पावर शेयरों में आखिर तेजी की क्या वजह है। 2:25 पर ऑटो सेक्टर पर होगी खास चर्चा। सचिन, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर HCL टेक ने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। थ्रू आउट फरवरी सीरीज इसी लेवल के आसपास ने काफी टाइम स्पेंड किया था, बट अनफॉर्चुनेटली 1700 के सपोर्ट को ये होल्ड नहीं कर पा रहा है। प्लस अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो वहां पर 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी एट थ्रेट है। तो यहाँ पर दोनों एवरेजेस के नीचे की चाल बन रही है। तो आई थिंक एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन की एक्सपेक्टेशन होगी, इसीलिए मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी थोड़े से शॉर्ट पोजीशंस कंसिडर करने चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे एक स्विंग बन सकता है अराउंड 1640 का, ये होगा इस फ्यूचर्स का टारगेट। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1710 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं HCL टेक के फ्यूचर्स। HCL टेक के फ्यूचर्स में बिकवाली की राय फिलहाल तो 2 बाई साइड की ट्रेड और 1 सेल साइड की ट्रेड अभी तक आई है। आपको बता रहा हूँ मैं आपको कि पावर स्पेस में पहले शॉर्ट कवरिंग थी, पहले शॉर्ट कवरिंग ही आती है, फिर फ्रेश बाइंग आती है। BSE पावर इंडेक्स जो है ना, आप ये समझ लीजिएगा कि ऑल टाइम हाई जो इसका है वो है सितंबर 2024 का। वो ट्रेजेक्ट्री थी करीब 8800 की इंडेक्स की, अभी ये लगभग 6000 के आसपास, यानी मोटा मोटी मान के चलिए 32-33-35% का हायर लेवल से रिट्रेसमेंट। सचिन, आपकी राय क्या कह रही है? अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आपने यतिन को सुना, अभी टेक्निकली अभी कोई पैरामीटर ऐसा नहीं है इंडेक्स में कि मैं कहूँ कि ये रिवर्सल आ चुका है, लेकिन स्टॉक्स जहां पे आपको कन्विक्शन बन रहा है एक मीडियम टर्म लॉन्ग पिक करने का, सचिन आपकी राय क्या है? क्या है वो स्टॉक, कौन सा होगा वो? वीरेंद्र जी, पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर इस पूरे स्पेस में काफी अच्छी हलचल हुई है। इनफैक्ट जैसे आपने इंडिकेट किया है कि फ्रेश लॉन्ग्स का ही डेटा यहाँ पर इंडिकेट हुआ है। स्ट्रक्चर के लिहाज से मुझे लग रहा है NTPC में जिस तरीके से एक फास्ट अपमूव अनलॉक हुई है, मुझे लग रहा है ये काफी सेफ काउंटर होगा फॉर प्लेइंग द अपसाइड। तो एक अच्छी रिलीफ रैली मुझे लग रहा है यहाँ पर अनफोल्ड होते हुए नजर आई है। थोड़ा सा अगर कंसोलिडेशन होता भी है, पुल बैक आता भी है, तो आई थिंक 310-315 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में ये स्टॉक अराउंड 355-360 के जोन में वापस ट्रेंड करे। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है NTPC पहला टॉप पिक होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, पिछले कुछ दिनों में टाटा पावर पे भी जिस तरीके से एक टर्न अराउंड हुआ है, मुझे लग रहा है वो भी काफी सिग्निफिकेंट है। एक काइंड ऑफ अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस का इफेक्ट यहाँ पर अनफोल्ड होते हुए नजर आया है। बट इसका RSI है वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है कि एक अर्ली साइंस ऑफ ब्रेकआउट है। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक अच्छी मूव बन सकती है। लगभग अराउंड 400 तक की यहाँ पर विजिबिलिटी है। जैसे ही इसके RSI 50 के ऊपर मूव अनफोल्ड होगी, मुझे लग रहा है उसके बाद मोमेंटम थोड़ा सा तेज होगा। तो यहाँ पर भी कुछ लॉन्ग पोजीशंस कंसिडर किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 345 पे लगाना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो फिलहाल ये पूरी राय एनर्जी बास्केट में पार बास्केट के ऊपर आती हुई श्रीराम फाइनेंशियल स्टॉक बताइए सचिन जी। श्रीराम फाइनेंशियल ये कैसा लग रहा है आपको? और जिस कदर हमने पिछले वक्त भी देखा था कि फाइनेंस वाले स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है, क्या समीकरण यहाँ पे बन रहे हैं जिनके पास है वो क्या करे? आई थिंक डेफिनेटली इसे होल्ड करना चाहिए। अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो रिटेन करने की सलाह होगी। डिस्पाइट मार्केट वोलेटिलिटी पिछले 9 दिनों से यहाँ पर एक लगातार हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है। एक अच्छा बेस इसने 540 के आसपास एस्टैब्लिश किया है। एंड जिस कन्विक्शन से ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेंड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रेंड चेंज के अर्ली साइंस है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है पोजीशंस को रिटेन करना चाहिए। एक इंटरमीडिएट हर्डल जरूर है 600 के आसपास, बट मुझे लग रहा है अगले कुछ महीनों में ये पर्टिकुलर हर्डल भी पार हो जाएगा। तो अगर डिक्लाइंस होते भी है तो 560 तक खरीदारी करने की सलाह होगी। 540 का आपको वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड पोजीशंस को रिटेन करना है 600-620 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए श्रीराम फाइनेंस हवाई वेटी पर आपका व्यू यहाँ पर। ये एक काम करते हैं, अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे कुछ और ट्रेड्स की। सिमंस की 5100 की कॉल 71 पे आपको बाय करनी है। अगले ट्रेड के लिए चलते हैं सचिन जी के पास। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप?
वीरेंद्र जी, यहाँ पर ट्रेंड लिमिटेड में एक अच्छा रिवर्सल बन रहा है। मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस 5000 के आसपास वेल एस्टैब्लिश है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर है इसके आरएसआई पे, तो मुझे लग रहा है यहाँ से बुलिश ट्रेंड थोड़ी सी और एनहांस होनी चाहिए। स्ट्रक्चर के लिहाज से मुझे लग रहा है वापस एक रिबाउंड हो सकता है अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ओर, जो लगभग अराउंड 5380 के आसपास प्लेस्ड है। इंटरमीडिएट टारगेट होगा अराउंड 50 to 60 का, जिस टारगेट के लिए आपको यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने हैं। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 5050 के आसपास लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड खरीदारी करनी है ट्रेंड के फ्यूचर में। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी अभी ये रिकमेंडेशन दी है कि फ्यूचर में खरीदारी करने की राय फिलहाल ये आती हुई। चलिए अब